और रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए एक छोटा सा खुशखबरी आ रहा है। खुशखबरी ये है कि रेलवे ग्रुप डी 2025 का जो फॉर्म भराया था उसका एग्ज़ाम डेट जारी हो गया है। 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त 2026 तक एग्ज़ाम चलेगा और इसी के साथ एग्ज़ाम सिटी और डेट इंटीमेशन 25 जुलाई 2026 से उपलब्ध हो जाएगा। तो अब समय आ गया, देखिए इस एग्ज़ाम का आप लोग बहुत इंतज़ार किए हैं। अब समय आ गया है इस एग्ज़ाम का फाइनल टच देने का। फाइनल टच देने का मतलब जितना भी आप पढ़ें उसको रिवीजन करने के लिए रिवीजन करने का समय आ गया है। और रिवीजन करने के लिए सबसे ज़्यादा तो देखिए मैथ और रीजनिंग का ही इम्पोर्टेंट होता है रेलवे ग्रुप डी में। जिसका मैथ और रीजनिंग में पूरा नंबर आ गया उसका समझिए कि सिलेक्शन भी हो गया। तो चलिए इस छोटा सा जर्नी में हम आपके साथ होना चाहते हैं। तो इसी को देखते हुए हमने रेलवे का जितना भी PYQ है 2025 और 24 का उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज कराने के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसको नाम दिया है कुछ रेलवे PYQ परसेंटेज सीरीज, जिसमें पार्ट छोटा 10 मिनट का वीडियो मिलेगा आपको। आप उसको बस थोड़ा सा 10 मिनट टाइम निकाल कर देख सकते हैं और अपना तैयारी को धार दे सकते हैं। मतलब कि देखिए हम लोग 0 लेवल से लेके मतलब छोटा क्वेश्चन से लेके बड़ा क्वेश्चन तक जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एकदम सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन, आपको विश्वास नहीं होगा कितना आसान क्वेश्चन आता होगा। चलिए देखिए, कह रहा है कि एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 2490 प्राप्त होता है, तो संख्या निकालना है। RPF का आया है क्वेश्चन है, 2 मार्च 2025 को आया है। अब समझिए कि एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 2490 प्राप्त होता है। यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है, इतना क्लियर होगा। और जब उसको 100% अपने आप है और उसको जब 50% और बढ़ाइएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 100% और प्लस 50%, टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 150%। 150% का वैल्यू कितना दे दिया है आपको, 2490 दे दिया। कितना दे दिया, 2490। अब बोलिए तो पूछ रहा संख्या कितना निकालना, वो संख्या कितना होगा जी। तो सोचिए कि 2490 जो 150% के बराबर है, इसलिए 1% कितना हो जाएगा 2490 150, और निकालना आपको 100%, तो 100 से इधर गुना, इधर भी 100 से गुना होगा। अब बोलिए 50 से कितना बार में, 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में। इसको 3 से काट के देखिए, 3 या 24, 3 या 9 और 0। अब बोलिए 830 और गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा 1660। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान था इसलिए इसको जल्दी से हटाते हैं। हम लोग देखिए जादू यहाँ नहीं दिखाएंगे, जादू दिखाने का काम नहीं होगा। यहाँ जो भी समझाएंगे जितना तरीका हो सके उतना तरीका समझाएंगे। आपको पर ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, आप कम क्वेश्चन कीजिए, लेकिन उसको जितना तरीका होवे, जितना मेथड होवे, सब आप जानने की कोशिश कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन में करते हैं। जादू करके चक्कर में रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। आपको समझ में आना चाहिए कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन परीक्षा में आ गया तो दूसरा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर चल। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या में 17% की वृद्धि किया जाता है। देखिए ध्यान से समझना है, 17% के वृद्धि किया जाता है। वृद्धि से प्राप्त संख्या तथा उसी संख्या में 18% की कमी। 17% की वृद्धि और 18% के कमी से प्राप्त संख्या के बीच 28 का अंतर आता है। कितना का अंतर आता है, 28 का अंतर आता है। तो आपको बताना है कि संख्या कितना होगा जी। देखिए सब टाइप 1 का क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे सिर्फ आपको करना होता है कि अंतर निकाल लीजिए। और रेशियो अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अंतर का तुलना अंतर से करते हैं, जो निकालना उसको मल्टीप्लाई करता है। यही वाला कंसेप्ट यहाँ पे काम करेगा बस। अब देखिए कि 28 का जो अंतर दिया, परसेंटेज वैल्यू में कितना अंतर है बोल रहा है। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वो संख्या है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें कुछ करेंगे 17% की वृद्धि करेंगे, तो वृद्धि मतलब पॉजिटिव, प्लस की ओर भागेगा। देखिए यहाँ पे 0 रहता है, इधर प्लस, तो देखिए इधर 17% के वृद्धि हो गया। और फिर उसी में बोल रहा है कि यही संख्या में 18% के कमी करना है। इधर कितना के 18% के कमी करना है। कमी मतलब माइनस में, उसका बीच का अंतर कितना है 28 है। वैल्यू दिया है 28, परसेंटेज में देखिए
ये तो वैल्यू ना है 28, फिक्स वैल्यू 28 है। अब देखिए परसेंटेज में कितना परसेंट का अंतर है। अब वो आपसे कोई पूछेगा कि 18% के कम में और 17% की वृद्धि में कितना का अंतर, तो आपको लगेगा कि 1% का अंतर, वो गलती हो जाएगा। ऐसे बोलता है कि 17% की वृद्धि और एक बार 18% की वृद्धि, तो 1% का अंतर है, लेकिन एक बार प्लस में वृद्धि हुआ, एक बार माइनस हुआ है। देखिए इसीलिए तो हम नंबर लाइन बना के समझा रहे हैं कि 17 इधर कहीं रहेगा +17 और -18 इधर रहेगा। ये दोनों के बीच के अंतर पूछेगा तो देखिए कितना अंतर आता है, लिखा है कि -18 और 17 में अंतर कितना के, तो देखिए 17 है प्लस में, आई माइनस में अंतर मतलब माइनस, तो माइनस और कितना माइनस करना है आपको, -18 करना है। तो टोटल कितना आ गया, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना का अंतर आ जाएगा, 35 का अंतर आएगा। मतलब कि आपको समझ में आ चुका होगा कि 35% का जो भी संख्या है उसका 35% का वैल्यू कितना आना चाहिए, 28 आना चाहिए। 35% का वैल्यू 28 आना चाहिए। तो आपसे पूछा है संख्या निकालना है। अब देखिए इसको इधर उधर करके भाग करिए तो आपको पता होगा कि देखिए 7 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है। 7 से काटे के ये फायदा होगा कि अगर 5% का वैल्यू हमको पता चलेगा तो 100% का वैल्यू निकालने के बाद कितना से गुना कर देंगे, 20 से गुना कर देंगे। हम आराम से थोड़ा सा टाइम दे के समझना है, जादू तो कर देंगे हमने, आपको भी अच्छा लगेगा कि अरे कितना जल्दी बता दिए। लेकिन परीक्षा में नहीं काम करेगा, परीक्षा में वही आपसे बनेगा जो आपको समझा हुआ रहेगा। इसलिए थोड़ा सा टाइम दे के समझने की कोशिश करिएगा। अगर जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट में करिए, हम पर्सनली आपको कमेंट करके उसको सोल्यूशन देंगे। तो देखिए 35% मतलब 35% का वैल्यू 28। अब कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है तो कुछ हो जाएगा। देखिए पहले 5% का वैल्यू हम पता करते हैं। 5% मतलब 7 से हम भागा दे देते हैं, 5 से भागा देते हैं 7% आ गया। सॉरी 5% का वैल्यू मतलब 7 से भागा दीजिए, तो 7 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5%। इधर 7 से भागा देते हैं, आ जाता है 4। अब देखिए 5% का वैल्यू 4 और हमें 100% करना है इसको, तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 20 से गुना। अब इधर 20 से गुना किए थे, इधर भी 20 से गुना करना पड़ेगा। और 20 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 20 चौके 80, 20 चौके 80। मतलब उस संख्या का 100% कितना है, 80। और जो संख्या के 100% होता है वही तो संख्या होता है, इसलिए इसका आंसर कितना है, 80 है। हम लोग 0 लेवल से लेके हार्ड लेवल तक भी जाके कोशिश करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए और छोटा छोटा वीडियो मिलेगा आपको, ये नहीं कि 2-2 घंटे का, बस मात्र 10-15 मिनट का वीडियो। चलिए आपके सामने तीसरा क्वेश्चन रेडी है। बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। जो आपको लगेगा कि इतना आसान पढ़ा है, यही पूछा है तो क्या बताएं, यही ना बताएं। उसके बाद जब लेवल दूसरा टाइप आएगा तो बताएंगे। पहले आप इसको वीडियो को रोक कर इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। चलिए हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जो ऑप्शन देख लीजिए, लिखा है किसी संख्या का 5% का 2% उस संख्या का कितना परसेंट के बराबर है। अब देखिए इसमें तो हमको तो लगता है सीधा सीधा कितना मान लीजिए 100% मान लीजिए कि कोई संख्या कितना है, एगो संख्या मान लीजिए 100%, सॉरी कोई संख्या मान लीजिए कितना 100 है, संख्या कितना है 100 है। अब करें किसी संख्या का 5%, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, इसका 5% 5 होगा, इसका 5% कितना होगा 5 होगा। फिर करा वही संख्या का 2%, वही संख्या का 2%। अब देखिए इसका 2% निकालना है, तो 2% आपको पता है ना कि 2% मतलब कुछ ही 2/100, 2/100। अब देखिए कितना आ जाएगा 10/100 आएगा, 10/100, 1 0 से 1 0 कटेगा। इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा 0.1। अब देखिए ये कुछ ही आया है 0.1 आया कुछ ही कि 5 का 2, देखिए 5% का 2% फिर निकालना था 0.1 आया। अब पूछा मूल संख्या से जो शुरू में माने थे ना उसका कितना परसेंट, आप नहीं बता सकते कि 100, देखिए अगर 1 रहता तो 1% होता, 1 रहता था 1% है, 1 दशमलव है मतलब कुछ हो जाएगा, कितना गुना है समझ लीजिए। वैसे नहीं समझ में आता, देखिए एकदम आराम से करते हैं। लिखा है कि इतना इतना का कितना परसेंट है, तो देखिए 0.1/100 होगा कि ना, और गुना 100। फिर से समझिए कैसे किया जाए। क्वेश्चन को जी बन गया कि 0.1/100 का कितना परसेंट है। आपको पता है कि जिसमें का लगता है वो जाता है बेस बनता है, मतलब हर बनता है। तो देखिए 0.1 की जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं, तो 0.100 का काम लगा है 100 में, इसलिए 100 गया नीचे, और परसेंट में बदलेगी 100 से गुना। इतना तो पता होगा आप लोग के। आप समझिए कि इसको से अगर इवल हटा देते हैं 1 0 से,
देखिए दशमलव हटेगा तो बटा में जाएगा, इसे हटाइए चाहे इसे, एरा से ई वाला हट जाएगा, एरा से ई वाला हट जाएगा। आंसर आपका कितना आ रहा है 1/10। 1/10 का वैल्यू कितना था 0.1। आपका आंसर है 0.1। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ कन्फ्यूजन आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेकर समझा रहे हैं। अगर हमको बनाने की बात आए तो तुरंत चलिए हाजिर है आपका चौथा क्वेश्चन। इसको बताइए कैसे सॉल्व करिएगा। जो बिना कॉपी कलम के भी हो सकता है, लेकिन देखिए हम समझा के करें, जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है वो भी समझ जाएंगे। कैसे, पहले क्वेश्चन पढ़े, लिखा हुआ है 1/20 1/30 का। देखिए इसको पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है जिसमें का लगा रहे या तो से लगा रहे, का लगा रहे या तो से लगा रहे, उसको आपको हर बनाना है, मतलब उससे तुलना करना है। हर मतलब तुलना करते हैं, तो लिखा है 1/20, तो आप लिखिए 1/20 का मतलब कि 1/30 का ना। तो देखिए जिसमें का लगा है एकदम रामबाण समझ लीजिए, जहाँ भी परसेंटेज और रेशियो में का लगा रहा समझिए कि कोई चीज़ है, हर बनेगा। तो देखिए 1/20 1/30 का तो जाएगा नीचे, कितना परसेंट है, परसेंट में बदलेगी, पता है कि 100 से गुना। यार में हम कौन सी बता रहे हैं, 0 से 0 कट जाएगा, उलट जाएगा कि ना उलट जाएगा। देखिए 3 जाएगा ऊपर, मतलब हो जाएगा पर 3/2 गुना 100। इसको काटिएगा तो 50 बार में, और 50 दिया 150%। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 हाजिर है। आपको एक चैलेंज देते हैं, अगर आप एक क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड के अंदर बना देते हैं तो समझिए कि आपका ग्रुप डी, इस बार ग्रुप डी में सिलेक्शन पक्का। मेरा आशीर्वाद। बोलिए कैसे बनेगा। अब कोई बोलेंगे एक्स मान के बना लेते हैं, वैसे भी बनेगा। ये भी बोल रहे थे कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो 15 सेकंड के अंदर बनाएंगे उन्हीं का रिजल्ट होगा। आपको एग्ज़ाम में स्पीड और एक्यूरेसी का ख्याल रखते हुए थोड़ा सा, खाली अगर आपका फास्ट कैलकुलेशन है तो थोड़ा सा लिख भी देते हैं, ज़्यादा एक्स मानकर बनाते हैं, उससे भी कोई दिक्कत ना है, खाली आपको कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। अब बाकी तो देखिए जादू मंत्र वाला जो सब पढ़ाते हैं कि ऐसे किए देखो इतना आसान बन गया, सच बोले तो 90-25 मतलब कि 95% लड़का को एकदम दिमाग नहीं काम करता है एग्जाम में, इतना प्रेशर रहता है, आपको भी पता होगा। तो आपको दोनों आना चाहिए, बेसिक भी आना चाहिए और प्लस कोशिश करना है, ये ना कि कोशिश नहीं करना, कोशिश करना है कि जो जादू सब सिखाते हैं ना वो जादू भी सीखना है, मतलब कि थोड़ा सा सोचना है कि और कैसे इसको करते तो जल्दी बनता। देखिए हम इसको दोनों तरीक़ा से बनाते हैं, टाइम लगेगा थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, जिनको नहीं समझ में आ रहा दोनों समझ। देखिए जब छोटा कोई चीज़ का सॉल्यूशन कब समझ में आएगा, जब आपको बड़का मतलब कि बेसिक आपको क्लियर तो छोटका समझ में आएगा। अगर छोटका बेसिक क्लियर ना है तो कितना आप कोई ट्रिक बता दे, आप यहाँ रट के जाइएगा, कुछ हो के यही वाला क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे करेंगे, वाला रहेगा तो ऐसे हुआ जाएगा क्वेश्चन है दूसरा, क्या करिएगा। इसलिए आपको बेसिक पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए। देखिए हाँ, अगर मान लीजिए कि हमको कुछ नहीं पता चलता इसमें, तो ये कह रहा था जो करते लिख लीजिए यदि किसी संख्या का 60%, अब किसी संख्या, तब मान लेते संख्या x है, x का 60%, किसी संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है, मतलब x का 60% प्लस 120 कितना 120 बराबर कितना होगा, जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त होता है। परिणाम स्वरूप वही संख्या, मतलब जो संख्या में जोड़े थे ना उसका परिणाम यही आता है, मतलब x वही संख्या कितना माने थे, x माने थे, तो इतना का वैल्यू कितना आपके अनुसार x। अब इसमें क्या करना, आप इसको सोल्व करके x का मान निकालना है। अब कैसे निकलेगा सर, देखिए x है तो x, आज 60% का वैल्यू कम से कम इतना तो याद रहना चाहिए ना, कहा कि 20% का मान 1/5, तो 60% का मान 3/5, ऐसे काटिएगा फिर भी कोई दिक्कत ना है। अब प्लस 120 अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा कि 3x/5 और प्लस 120 बराबर x। अब क्या करेंगे, इसको उधर लेके जाते हैं तो कुछ हो जाएगा 120 बराबर x, अब प्लस है तो पट जाके माइनस हो जाएगा 3x/5। अब बराबर देखिए
कितना हो जाएगा, तो यहाँ एलसीएम 1 5, 1 से 5 बार में 5x होगा, अब -5 से 1 बार में 3x होगा। आंसर आपका आएगा 2x/5 बराबर कितना 120। अब देखिए 2 से वाला कट जाएगा 60 बार में, 2 से कट जाएगा 60 बार में, 5 आपको गुना होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, x बराबर 300 आ जाएगा। हमको पता है कि आप लोग देख के हमको गाली दे रहे होंगे कि कौन कर रहा है। हम अभी बोले कि जादू तो सीखना ही है, प्लस कंसेप्ट भी, कंसेप्ट तो बेसिक तो यही है ना इसका। अब बाकी जादू देखिए हम भी करके दिखाते हैं, जादू जो आप खोज रहे हैं वो हम भी करके दिखाते हैं। चलिए इसका आंसर आ गया 300। देखिए ALP का क्वेश्चन पूछा हुआ था 2024 में आया था। देखिए यहाँ पे हमको सिर्फ इतना सोचना था ना कि यदि किसी संख्या के 60% को 60% जोड़ते हैं 120 में, किसी संख्या के 60% 120 में जोड़ते हैं ना, तो वही संख्या प्राप्त हो जाता है। आपको खाली सोचना है कि वही संख्या प्राप्त हो जाता है, मतलब जो संख्या था वही वाला, मतलब कि कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो देखिए जब 60% जोड़े हैं तो 100% बन गया है। कितना बन जाता है, 60% जोड़ते हैं मतलब कि 60% में 120 जोड़ देते हैं 100% बनता है। मतलब सीधे आपको पता चलना चाहिए कि ये 120 है, ये 40% का वैल्यू है। उस संख्या के कितना परसेंट का वैल्यू है, 40% का वैल्यू है। 40% का वैल्यू 120 है, तो आपको बताना था कि 100% का वैल्यू कितना है, काहे कि कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो देखिए काटिए 4 तिया 12, मतलब 1% का वैल्यू 3, तो 100% का वैल्यू 300। यही जादू हो। देखिए सबको क्लिक नहीं करता है, हम दोनों को लेके चल रहे हैं, जिनको थोड़ा सा पढ़ा हुआ है उनको भी और जिनका ना पढ़ा है उनको भी। बाकी चलिए आगे चलते हैं कि k का मान 35%, यदि k का मान 35%, 15 के 3600% से 15 कम है, समझे। कह रहा कि k है ना, k के 35% निकालते हैं तो कुछ हो जाता है 15 के 3600%, समझिए 15 के ऑफ में निकालना, कम में गुना, 15 का 3600% से 15 कम है। k का मान 35% है, ये इतना के 15 कम है, इतना से 15 ही कम है, मतलब आराम से 15 घटाएंगे तो बराबर हो जाएगा कि ना हो जाएगा, हो जाएगा बराबर। अब इसको सोल्व करके आपको पूछ रहा है k का मान। अब मोदी जी आएंगे तो तुरंत इसको बना देंगे। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका कुछ ना, देखिए शिफ्टिंग मेथड भी लगा सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे लगा के 1500, या तो आपको पता होगा कि परसेंट हटता था 2 0, परसेंट मतलब 2 0 खत्म होता है। अब कितना क्वेश्चन आ गया कि आ गया कि 15 × 3600 - 15। अच्छा अब इसको गुना करें या तो हम सीधा कोई कर लेते हैं, 15 एरो में 15 कॉमन ले सकते हैं, 3600 - 1 आ जाएगा। कितना आ गया इसका आंसर, 15 × 35 आ गया। इधर लिखा है 35% ना, 35%, तो देखिए लिख देते हैं थोड़ा सा 35%, आई परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये परसेंट मतलब बटा में 100, के ये परसेंट मतलब बटा में 100, उधर जाके गुना हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, के का मान 1500, के बराबर देखिए ना 100 जाके गुना होगा तो होगा कि ना 1500। ये सब तो क्वेश्चन रहता है, लेकिन हाँ 25 या 30 क्वेश्चन रहता है, उसमें 20 या 22 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इससे और मॉडरेट मिल सकता है, लेकिन लगभग 10 क्वेश्चन इस टाइप का रहता है। बाकी 15-20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन मॉडरेट रहता ना, इस टाइप का रहेगा ना, ज़्यादा हार्ड रहेगा। और बाकी 5 क्वेश्चन रहता है थोड़ा सा लेवल ठीक ठाक रहता है। तो हम लोग मतलब क्या लेवल बाई लेवल आगे रुके जाएंगे। पहले आप इसको देख लीजिए, उसके बाद आपको तुरंत अगला पार्ट मिलेगा। लगभग 3-4 पार्ट में परसेंटेज ख़त्म, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, सिर्फ रिवीजन। तो अगला पार्ट में इससे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन चुन कर लाएंगे, फिर उसके और 0 लेवल से हार्ड लेवल तक तो हम लोग जाएंगे ही। अभी तक के लिए इतना ही, फिर अगला